अफसोसनाक वीडियोस और फोटोज कल गुलमर्ग से वायरल हो गई, जिसके बाद लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हमने देखा। हालांकि हमने 2 बार इससे पहले भी लाइव किया, उसके लिए माजरत चाहेंगे, बार बार टेक्निकल एरर की वजह से वो कट गया। मैं बात कर रहा था गुलमर्ग की, जो कल फोटोज और वीडियोस वायरल हुए इस माह मुबारक के मुक़द्दस और पाक महीने में, जहां पे गुलमर्ग के अंदर लोगों ने अफसोस जताया और काफ़ी नाराज़गी लोगों के अंदर देखी कि इस माह मुबारक के पाक और मुक़द्दस महीने में जहां पे लोग दुआगोज होते हैं, जहां पे लोग अपने गुनाहों की दुआ मांगते हैं, मगर वहीं पे इस सरजमीन में जिसको वलियों की सरजमी कहते हैं, उस पे ऐसे वीडियोस जो है वो वायरल हो गए। उसके ऊपर वहां पे ऐसे फोटो जो है गुलमर्ग के अंदर वायरल हो गए, जिसके अंदर लोगों को हमने काफी ज्यादा लोगों में गुस्सा देखा और लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों ने सरकार के ऊपर निशाना साधा, बिलाखिर ये जो इवेंट है ये यहाँ पे कैसे हो गया, हालांकि इनको परमिशन कैसे दी, ये बड़ा सवाल था कि परमिशन इस इवेंट को कैसे मिली और ये इवेंट कैसे हुआ गुलमर्ग में। और उसके ऊपर पहले हमने मीरवाइज उमर फारूक को देखा, उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि जो भी इसमें जो है जिम्मेवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि 24 घंटे के अंदर वहां की गुलमर्ग की अथॉरिटी जो है वो रिपोर्ट सबमिट करे। मगर आज असेंबली के अंदर उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन में कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं था, सरकार की तरफ से किसी को परमिशन नहीं मिली थी, एक प्राइवेट पार्टी थी जो वहां पे लोगों ने जो है वो मनाई और इसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जो है वो परमिशन नहीं मिली थी और इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं था। ये एक प्राइवेट कंपनी का एक जो इवेंट था उन्होंने वो किया है और बाहर जो गुलमर्ग के बाहर जो है वो किया है, इसमें कोई गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं हुई है, ऐसा उमर अब्दुल्ला का कहना है। मगर कल जब ये वीडियोस और फोटोज वायरल हो गए उसके बाद लोगों ने सवाल उठाए कि हमने जी नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये इवेंट कैसे हो गए जिसमें लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। और ये सच भी है और जेन्युइन भी है, लोगों का जो है इसके ऊपर नाराजगी बिल्कुल सही है। जब वो वीडियोस वायरल हो गए, जब वो फोटोग्राफ सामने आ गए, यकीन मानिए अकेला इंसान भी उसको अकेले नहीं देख सकता, फैमिली की तो बात ही नहीं, कोई भी मजहब इस चीज को अलाउ नहीं करता। आप ऐसी अश्लील तस्वीरें या ऐसे वीडियोस आप दिखाएं जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स, जिससे लोगों को हर्ट हो जाए। माह रमजान के बगैर भी ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है लोगों को कि ऐसे इवेंट्स कश्मीर में है। और जब वो इवेंट्स देखे गए, जब वो फोटोग्राफ्स देखे गए, जब वो वीडियोस देखे गए, लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे। मगर आज उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई परमिशन नहीं मिली है। उसके बाद भी हमने अथॉरिटीज को वहां से रिपोर्ट मांगी है और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी इसमें हम कहेंगे कि वो इंटरवेन करे, इसकी पूरी छानबीन हो, अगर कोई भी मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा उमर अब्दुल्ला का कहना। और तमाम लोगों ने, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, उन्होंने इस चीज को कंडम किया। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस चीज को कंडम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हमें बिल्कुल भी, उमर अब्दुल्ला ने जब कल ट्वीट किया उन्होंने कहा मैं शॉक हो गई, यानी कि शॉक मतलब कि मुझे हैरानगी होती, मैं हैरान हुआ कि ऐसा इवेंट गुलमर्ग में कैसे हो गया। दैट मींस उमर अब्दुल्ला को भी पता नहीं है। फिर इस इवेंट की परमिशन किसने दी, फिर इस इवेंट को परमिशन कैसे मिली, फिर ये इवेंट गुलमर्ग में हुआ कैसे, ये सवाल था कहीं ना कहीं लोगों का। और कई पॉलिटिकल पार्टियों ने, लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी सवाल उठाए। बिलाखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब दे, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमने चुना है तो ये सब क्या हो रहा है, अगर ये नया कश्मीर है साहब हमें नहीं चाहिए, ऐसा लोगों का कल कहना था। मगर आज उमर अब्दुल्ला ने साहब कहा बिल्कुल भी जी, इसमें सरकार ने कोई परमिशन नहीं दी है, सरकार का कोई मुलाजमीन वहां पे नहीं था, ये एक प्राइवेट पार्टी हुई। मगर बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने कहा, सुनील शर्मा का एक बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि क्या उमर अब्दुल्ला ये बताना चाहते हैं कि उनको पता नहीं है, क्या उमर अब्दुल्ला ये बताना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायत ही झूठ पे रही है, ऐसा सुनील शर्मा का कहना है। और सुनील शर्मा ने यह भी कहा यह हो ही नहीं सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता नहीं हो, यह हो ही नहीं सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह चीज पता नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ बोल रही, ऐसा सुनील शर्मा का आज उन्होंने मीडिया के साथ जम्मू में बात की और सुनील शर्मा का यह बयान आया। मगर जब ये कल वीडियोस और फोटोज वायरल हो गए
पूरे कश्मीर में आप ये मानिए एक हिसाब से मातम था। माह मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा था और इस मुकद्दस महीने में ऐसे वीडियोस, ऐसे फोटोज जब सामने आए तो लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोगों को गुस्सा था। माह मुबारक के बगैर भी, अगर माह मुबारक नहीं होता उसके बगैर भी यहाँ पे मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की। हम ये नहीं कहते कि टूरिस्ट बिल्कुल यहाँ ना आए, टूरिस्ट का वेलकम है, इस्तकबाल है हर बार, मगर वो आए तहजीब से आए, वो आए एक तहजीब से यहाँ पे जो है वो घूमे फिरे, जो भी उनको करना। मगर ऐसे वीडियोस, ऐसे जो फोटोज कल वायरल हो गए जिससे कहीं ना कहीं सबके दिल जो है वो टूट गए और सब लोग परेशान थे कि बिल आखिर ये क्या हो गया। हमने अगर सरकार को चुना है मगर किस लिए चुना है, क्या ये सब हमें देखना पड़ेगा। और कई एक लोगों का सवाल इसमें यह था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसमें स्टैंड क्या है, क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है क्या उसने परमिशन दी है। आज उमर अब्दुल्ला ने साफ किया असेंबली के अंदर, उन्होंने कहा बिल्कुल हमने ये परमिशन नहीं दी है और इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। अगर गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग में जब एक पोनी वाला जाता है, स्लेज वाला जाता है, या किसी को होटल बनाना होता है, किसी को कोई भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम करना होता है, उसके लिए परमिशन चाहिए, उसके लिए लाइसेंस आपके पास चाहिए। परमिशन के बगैर आप कोई भी चीज वहां पे कर नहीं सकते। परमिशन के बगैर वो घोड़े वाला भी ऊपर नहीं जा सकता, वो गाइड भी ऊपर नहीं जा सकता। मगर जब इतना बड़ा इवेंट होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन, ये इवेंट कैसे हुआ, फिर अगर परमिशन, इस इवेंट को परमिशन कैसे मिली, ये सबसे बड़ा सवाल था। क्या ये पता नहीं था आज माह मुबारक का मुकद्दस महीना है? क्या ये पता नहीं था कि इतनी कश्मीर बहुत बड़ा मुस्लिम जो है, यहाँ पे कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की ज़्यादा है। ऐसे इवेंट से पहले क्या ये सोचा नहीं गया, क्या कितने दिन इन्होंने रिहर्सल की होगी। चलिए कल वो वीडियोज़ और जो है वो फोटोग्राफ सामने आए, मगर इसके इन्होंने कितने दिन रिहर्सल किया होगा, क्या ये कानो कान किसी को खबर नहीं है। मगर अब जो है उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया, उन्होंने कहा गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्डर्स नहीं है और जिसको भी इसमें जिम्मेवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और लोग भी कल से यही चाहते थे उसके खिलाफ कार्रवाई है, जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा और जिसने भी जो है ये इवेंट वहां पे किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे। आप देखते रहिए अली टेलीविजन।